118. Problem number 7. चलो क्वेश्चन में ध्यान देना है सभी ने। पेज नंबर काढ़ा 118. प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7. From the following transactions of receipt and payment account of Pawan Putra Hanuman Vyayamshala, Parbhani, and the adjustments given, you are required to prepare income and expenditure account and balance sheet as on 31st March 2019. बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2019, यानी कि ईयर यहाँ पर एंड हो रहा है कहा 19 को, शुरू कहा हुआ 18, मतलब करंट ईयर इज 18-19. करंट ईयर क्या हुआ 18-19. क्वेश्चन में हमें रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है फॉर 18-19 का, ठीक है, 2019 का 31st मार्च 19 का रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट हमें दिया हुआ है. चलो रिसिट साइड में आ जाओ. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड, ये ओपनिंग बैलेंस है, इससे आप कंसिडर करोगे नहीं, क्रॉस कर दो. नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन. 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन दे रखा है उसमें 18-19 18,000 and 19-20 is 410. What is current year? 18-19 is current year. तो हम लोग जो इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन लेंगे वो कौन सा होगा 18-19 का, जो कि है 18,000, ठीक है. लेकिन सब्सक्रिप्शन के ऊपर कुछ ट्रीटमेंट है, आगे जाकर देखना है कि क्या एडजस्टमेंट है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे. नेक्स्ट डोनेशन, इनकम, इनकम साइड में जा रहा है डोनेशन. रिसीट्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट, रिसीट इनकम अपना इनकम साइड में लिखोगे. इंटरेस्ट इनकम, एंट्रांस फीस इनकम, इनकम में रिकॉर्ड करो. लेट्स कम टू द पेमेंट साइड. पेमेंट साइड में फर्स्ट सैलरीज, क्या है अपना खर्चा, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में लिख रहे हो. एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर. सन्ड्री एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर. इलेक्ट्रिकल चार्जेस, एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस. नेक्स्ट इज रेंट, एक्सपेंडिचर. इन्वेस्टमेंट क्या है, एसेट, एसेट में लिखोगे इन्वेस्टमेंट. प्रिंटिंग स्टेशनरी, एक्सपेंडिचर. पोस्टेज, एक्सपेंडिचर. फिक्स्ड डिपॉजिट, एसेट. आगे आपको बैलेंस दे रखा है, बैलेंस कैरिड डाउन, दिस इज क्लोजिंग बैलेंस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. क्लोजिंग बैलेंस रिकॉर्ड करेंगे एसेट साइड में. ओके. एडजस्टमेंट्स, अभी इसमें तो कुछ नहीं है, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में ज्यादा कुछ दिया नहीं है. ओके, लेट्स सी एडजस्टमेंट. फर्स्ट एडजस्टमेंट, देयर आर 500 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 50 ईच. क्या इसका मतलब है, देखो अभी ये क्या है व्यायामशाला ना, तो इनके मेंबर से सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट कैसी होगी, लेट्स सी. तो इनके व्यायामशाला के मेंबर से कितने मेंबर से टोटल 500 मेंबर्स आर देयर. 500 मेंबर से इनके, एक मेंबर से कितने पैसे आ रहे हैं 50 रुपए सब्सक्रिप्शन है. और कैसा एन्युअली, देखो सस्ता है, अगर आपको करना है तो कर लो ज्वाइन. इंटू 50, राइट, मतलब एक मेंबर से 50 रुपीज, ऐसे कितने मेंबर्स है 500. सो टोटल अगर करें तो सब्सक्रिप्शन टोटल कितना हो रहा है 25,000 का अपना क्या हो रहा है. दिस इज टोटल सब्सक्रिप्शन फॉर दिस ईयर. इस साल का सब्सक्रिप्शन कितना बन रहा है 25,000. अभी आपको रिसिट एंड पेमेंट साइड में सब्सक्रिप्शन दे रखा है, बराबर ना. अभी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी रिकॉर्डिंग किया जा रहा है वो क्या होता है, अगर कोई चीज़ रिसीट साइड में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो रिसीट साइड में अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं मतलब क्या कि वो रिसीव्ड हो गया, वो क्या हुआ रिसीव्ड हुआ ना. तो वहां पर आपको 18-19 जो कि अपना क्या है करंट ईयर, करंट ईयर का रिसीव्ड किया हुआ सब्सक्रिप्शन दे रखा है कितना 18,000. अगर हिसाब लगाते हो आप कि अपने मेंबर कितने 500, एक मेंबर से कितना पैसा आ रहा है 50 रुपीज, अगर हिसाब लगाए तो कितना पैसा आना चाहिए 25,000, लेकिन कितना रिसीव्ड हुआ है 18,000. क्या समझ में आ रहा है, आउटस्टैंडिंग है ना. कितना आउटस्टैंडिंग है, हाँ डायरेक्टली दिया है क्या आउटस्टैंडिंग, इसमें छुपा है, हिडन है वो, है ना. तो यहाँ से क्या समझ में आया हमें कि
आउटस्टैंडिंग, देयर इज स्टिल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर विच ईयर, फॉर करंट ईयर. करंट ईयर का ही क्या है यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है. करंट ईयर का ही आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. कितना आउटस्टैंडिंग है रे, 25 मिलने चाहिए. हिसाब लगाया 25 मिलने चाहिए, मिले हुए हैं कितने, 18,000. दिस इज रिसीव्ड, ये रिसीव्ड हम लोग ने किया हुआ है. तो अभी भी कितना पैसा आना बाकी है, 7,000 इज व्हाट, आउटस्टैंडिंग. इसको क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग की ट्रीटमेंट क्या होती है, आउटस्टैंडिंग की ट्रीटमेंट बताओ. फर्स्ट इफेक्ट ऐड कर दो, सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग का फर्स्ट इफेक्ट ऐड करना है, सेकेंड इफेक्ट गोज टू एसेट साइड. ठीक है, मतलब इसकी ट्रीटमेंट इस तरीके से हो गया. सब्सक्रिप्शन पर ये एडजस्टमेंट हमें करनी है. ऐड करना है कितना, 7,000 का सेकेंड इफेक्ट एसेट. ओके हाँ, तो अभी आप सब्सक्रिप्शन लिखते वक्त जो 18-19 का दे रखा है ना 18,000, उसमें आप क्या करोगे, 7,000 जाकर ऐड करोगे. टिक मार्क करोगे किसे, वो 18-19 के सब्सक्रिप्शन को. वहाँ टिक मार्क कर लो. आया समझ में सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है. यस अंकुश है, कोई डाउट इसमें, समझ में आया सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट. गुड. नेक्स्ट, सेकेंड एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी वॉज ₹1,200. सैलरी आउटस्टैंडिंग दी है, सैलरी अपना क्या है, एक्सपेंडिचर ना. हाँ, इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, आउटस्टैंडिंग सैलरी. आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी अपना क्या है, एक्सपेंस है. एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग है, कोई भी आउटस्टैंडिंग रहो करंट ईयर के लिए क्या होगा, ऐड. फर्स्ट इफेक्ट ऐड, सेकेंड इफेक्ट, क्योंकि भाई खर्चा बढ़ रहा है, एक्सपेंस सैलरी देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग यानी कि देना बाकी है. आउटस्टैंडिंग सेकेंड इफेक्ट गोज टू लायबिलिटी साइड. टिक मार्क कहाँ करोगे, सैलरी पर जाकर टिक मार्क करनी है. नेक्स्ट, द असेट ऑन 1 अप्रैल 2018 वर्क. ओपनिंग बैलेंस दे रखे हमें असेट्स, बिल्डिंग 50,000 और फर्नीचर 15,000. कैपिटल फंड दिया है ना, हाँ ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं. तो ये जो शुरू में असेट्स थे, इसमें देखेंगे आगे जाके कुछ चेंजेस हो रहे हैं क्या. एज इट इज कहाँ लिखोगे, एसेट साइड में, क्योंकि एसेट अपनी थोड़ी ना छोड़ देने वाले हम लोग, इसको आगे जाके लेकर जाना पड़ेगा ना, कैरी फॉरवर्ड आगे लेकर जाना है. तो बिल्डिंग, फर्नीचर, ये हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, एसेट साइड में. नेक्स्ट एडजस्टमेंट, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग and furniture at 5% and 10% respectively. depreciation वाला एडजस्टमेंट, depreciation के इफेक्ट्स पता है आपको. depreciation के इफेक्ट्स क्या होते हैं, फर्स्ट इफेक्ट आपको करना है लेस, सेकेंड इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर साइड. टिक मार्क किसे करनी पड़ेगी, एक बिल्डिंग को और एक फर्नीचर को. कहाँ दे रखा है, यही एडजस्टमेंट में नीचे ही दिया है, ऊपर नहीं है ना, नीचे ही दे रखा है, वही टिक मार्क कर लो. ओके यहां तक किसी को कोई डाउट. नेक्स्ट, 50% एंट्रांस फीस इज टू बी कैपिटलाइज. 50% एंट्रांस फीस क्या करना है, कैपिटलाइज्ड करना है. कैपिटलाइज्ड वाला एडजस्टमेंट का भी ट्रीटमेंट वी नो, इफेक्ट्स क्या होते हैं कैपिटलाइज्ड वाले. कैपिटलाइज्ड करो मतलब कैपिटल को दे दो. तो एंट्रांस फीस जो हमें रिसीव्ड हो रही है, इनकम जो है वो किसे देना है, कैपिटल को देना है. तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इफेक्ट एंट्रांस फीस में से लेस, सेकेंड इफेक्ट ऐड करना पड़ेगा, किसे देना है, कैपिटल. तो कैपिटल में ऐड, ठीक है, एंट्रांस फीस में से लेस करोगे आप और कैपिटल फंड में जाकर ऐड. टिक मार्क दोनों को करनी है आपको, एक एंट्रांस फीस को और एक कैपिटल फंड को. नेक्स्ट, interest on investment at 5% per annum has accrued for 6 months. accrued इस वर्ड का मीनिंग होता है आउटस्टैंडिंग. accrued का मीनिंग होता है आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग तो पता है आपको, ड्यू जो बाकी है ना. सो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5% हैज accrued for 6 months. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नाम का पॉइंट आया है, ओनली इंटरेस्ट है, ठीक है. मत इन्वेस्टमेंट ना, अपनी असेट आई है ना, असेट दिखाई दे रही है आपको, इन्वेस्टमेंट कितने की है, 15,000. तो आपको करना क्या है, जो इन्वेस्टमेंट है अपनी
इन्वेस्टमेंट है कितने की, 15,000 की अपनी असेट है, इन्वेस्टमेंट है। इसके ऊपर क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, कितना परसेंट, 5%। ओके, लेकिन वो बोल रहे हैं इसमें से कितना आउटस्टैंडिंग है, बस 6 मंथ का ही आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग कितना है, ओनली 6 मंथ का ही आउटस्टैंडिंग है। तो आप इसका 6 मंथ का ही निकालोगे और 6 मंथ का ही आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे। कहाँ लिखना है इसको, आउटस्टैंडिंग 6 मंथ, इन इन्वेस्टमेंट में ऐड करके हम लोग कहाँ लिखेंगे, इनकम साइड की, ये आउटस्टैंडिंग इनकम हमें मिलने वाला है। आगे कैपिटल फंड 70,000 1 अप्रैल 2018, कैपिटल कहाँ लिख रहे हो आप, लाइबिलिटी साइड। प्रिपेयर करना है हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। चलो कॉलम बना लो, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। रिसिट साइड से स्टार्ट करेंगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन तो हमें लेना नहीं है, सब्सक्रिप्शन दे रखा है, सब्सक्रिप्शन क्या करोगे, इनकम में लिखोगे बाय सब्सक्रिप्शन, अमाउंट बताओ 18,000। एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन के ऊपर, एक लाइन आप छोड़ दोगे। डोनेशन इनकम है अपना, बाय डोनेशन अमाउंट इन आउटर कॉलम 6,000। रिसीट्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट इनकम है, बाय रिसीट्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट 5,400। इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट इनकम में ही 400। एंट्रांस फीस इनकम में ही, बाय एंट्रांस फीस इनर में लिखना है 6,200 बिकॉज एडजस्टमेंट है। ये हो गई रिसिट साइड अपनी कंप्लीट। लेट्स सी पेमेंट साइड। फर्स्ट इज सैलरीज, एक्सपेंडिचर में लिखोगे 2 सैलरीज, कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना, है, हाँ एडजस्टमेंट है तो अमाउंट आप इनर में लिखोगे, एक लाइन छोड़नी है एडजस्टमेंट के लिए। नेक्स्ट इज एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, 2 एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, इन एक्सपेंस में 2,480। सन्ड्री एक्सपेंस एक्सपेंडिचर में ही 2 सन्ड्री एक्सपेंस 1,300। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंडिचर में ही लिखना है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अमाउंट इज 1,200। रेंट अगेन एक्सपेंडिचर 2 रेंट अमाउंट इज 700। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, असेट है अपनी इन्वेस्टमेंट, एसेट साइड में लिखोगे इन्वेस्टमेंट, एडजस्टमेंट भी है इन्वेस्टमेंट पे तो अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है, अमाउंट इज 15,000, एक लाइन इन्वेस्टमेंट के लिए छोड़ दो। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर है, आ जाओ वापस से एक्सपेंडिचर में 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अमाउंट इज 800 इन आउटर कॉलम। पोस्टेज एक्सपेंडिचर में ही 2 पोस्टेज अमाउंट इज 3,200। नेक्स्ट इज फिक्स डिपॉजिट, दैट इज आवर असेट। फिक्स डिपॉजिट कहाँ लिखेंगे, एसेट साइड में। फिक्स डिपॉजिट अमाउंट है फिक्स डिपॉजिट का 3,900। उसके बाद हमें दे रखा है क्लोजिंग बैलेंस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, असेट में ही लिखोगे आप कैश इन हैंड 830, कैश एट बैंक
6000, दोनों का टोटल 6830। ये हो गया अपना रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कंप्लीट। इसके बाद करनी है एडजस्टमेंट। यहाँ तक हो गया सभी का? गुड। फर्स्ट, देर आर 500 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 50 ईच। अभी इसको एक्सप्लेन किया था, वापस से बताओ कैसे आया। हाँ, उसका वर्किंग नोट आप लिख सकते हो ना कि 500 मेंबर्स इनटू 50, दैट मीन्स अमाउंट विच इज रिसीव्ड, अमाउंट विच इज रिसीवेबल फ्रॉम मेंबर्स कितना है? 25,000 हमें आने वाले हैं करंट ईयर के। उसमें से कितना रिसीव्ड किया? 18,000 रिसीव्ड किया। इसका मतलब 7,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग की ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग। एड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 7,000 ऐड करना है। 25,000 आपके आ गए इन आउटर कॉलम। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड में, वहां लिखोगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 18-19 अमाउंट इज 7,000। ये हो गया आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट। इसमें कोई दिक्कत, कोई समझ में सभी को आ गया? क्लियर है? ये डाउट है इसमें कोई? रोहित? हाँ, आगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी वॉज 1,200। सैलरी आउटस्टैंडिंग है। सैलरी अपना क्या है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग देना बाकी है, देना पड़ेगा, तो फर्स्ट इफेक्ट क्या करेंगे? ऐड करोगे आप। तो यहां लिखोगे ऐड आउटस्टैंडिंग। कितना आउटस्टैंडिंग है? 1,200 ऐड कर दिया इन आउटर कॉलम 7,200। सेकेंड इफेक्ट आपका लायबिलिटी साइड में, क्योंकि एक्सपेंडिचर वाली साइड क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो सेकेंड इफेक्ट हमें देना बाकी है, सैलरी देना पड़ रही है। सेकेंड इफेक्ट अपना लायबिलिटी साइड में, वहां जाकर लिखोगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज। कितना आउटस्टैंडिंग है? 1,200। नेक्स्ट, ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे असेट्स के, है ना? बिल्डिंग है, फर्नीचर है, ये असेट हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? एसेट साइड में। एसेट में आ जाओ, वहां लिखो बिल्डिंग, और बिल्डिंग का अमाउंट है 50,000। लेकिन इसके ऊपर क्या है रे? एडजस्टमेंट है ना, तो 50,000 कहा? इन इनर कॉलम। उसके बाद नेक्स्ट फर्नीचर। फर्नीचर का अमाउंट इज 15,000। इसके ऊपर भी आपको डेप्रिसिएशन वाला एडजस्टमेंट है, तो एक लाइन हम लोग इसके लिए भी छोड़ देंगे। आगे प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग फर्नीचर, आ गया एडजस्टमेंट। डेप्रिसिएशन निकालना है बिल्डिंग पे, फर्नीचर पे, लिखो लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, सेकेंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे सेकेंड इफेक्ट। कितना का है बिल्डिंग पे? 5%। डेप्रिसिएशन 5%। डायरेक्टली ओरली कैलकुलेट हो रहा है यहाँ पर। 50,000 का 10% 5,000, तो उसका आधा 5% 2,500, तो लेस कर दो 2,500 इन आउटर कॉलम 47,500, राइट? फर्नीचर का डेप्रिसिएशन लेस डेप्रिसिएशन हाउ मच? 10%। फर्नीचर पे 10% निकालना है, सीधा सीधा निकल रहा है 1,500, 10% आ गया। आउटर कॉलम में 13,500। सेकेंड इफेक्ट एक्सपेंडिचर साइड, वहां लिखोगे आप टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2,500, फर्नीचर 1,500, दोनों का टोटल 4,000। ये हो गया डेप्रिसिएशन का इफेक्ट। लेस करना है यहां से कैलकुलेट करके, सेकेंड इफेक्ट एक्सपेंडिचर साइड। नेक्स्ट 50% एंट्रांस फीस टू बी कैपिटलाइज। एंट्रांस फीस में से 50% निकालो, कैपिटल को दे दो। लेस 50% कैपिटलाइज्ड 6,200 का 50%
3100, आउटर में भी 3100 ही आ गया। किसे देना है? कैपिटल को देना है। यहां से लेस किया, कैपिटल में करना है ऐड, यहां लिखना पड़ेगा हमें कैपिटल फंड दे रखा है। हमें कैपिटल फंड कितना है? 70,000। ठीक है, कैपिटल फंड यहां लिख दिया 70,000। उसमें जाकर आप करोगे ऐड एंट्रांस फीस कैपिटलाइज्ड 3100 ऐड करके वापस अमाउंट इनर में ही लिखनी है 73,100। एक लाइन छोड़ दो सरप्लस डेफिसिट के लिए। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5% पर एनम हैज एक्रूड फॉर 6 मंथ। अभी देखो इसका वर्किंग नोट में ध्यान दो कैसे करना है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना परसेंट का है? 5% इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। और कहा है कि 6 मंथ का ही क्या है? एक्रूड है। एक्रूड यानी कि क्या? आउटस्टैंडिंग है। 6 मंथ का इंटरेस्ट क्या है? आउटस्टैंडिंग। कितना है? इन्वेस्टमेंट कितना है? तो 15,000 इंटू कितना परसेंट? 5% इंटू 5/100। लेकिन कितने मंथ्स का चाहिए हमें? पूरे 12 मंथ्स का क्या? नहीं, आउटस्टैंडिंग कितना है? 6 मंथ। तो हम लोग कैलकुलेट भी 6 मंथ का ही करेंगे। दैट्स वाई इंटू 6/12। ओके, 6/12। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 2 0 को 2 0 चले गए। 6 1 6, 6 2 12। 15 इंटू 5/2 मतलब कितना आ रहा है आंसर? 375। ये क्या है अपना? आउटस्टैंडिंग या एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। दिस इज व्हाट? एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। 6 महीने का इन्वेस्टमेंट में जाकर करोगे ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 375 वहां करना है आपको ऐड। आउटर में अमाउंट आ गई 15,375। सेकेंड इफेक्ट, अभी ये देखो इन्वेस्टमेंट क्या है? अपनी एसेट है, उसके ऊपर इंटरेस्ट हमें मिलने वाला है ना? आउटस्टैंडिंग मिलने वाला। ये अपना क्या हुआ? इनकम हुआ। तो इनकम कहाँ रिकॉर्ड कर रहे? क्रेडिट साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 375 आप इनकम साइड में लिख दोगे। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना? सब हो गया, सारी पोस्टिंग हो गई, कोई एडजस्टमेंट बाकी है? अभी सारे एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गए। तो इसके बाद आपको चेक करना है कि सारे अमाउंट्स आपके आउटर कॉलम में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। क्लोजिंग करने से पहले एक बार ये आदत रखो कि सारे अमाउंट आउटर में आ गए, सारे अमाउंट आउटर में आ गए, कोई बचा नहीं है। ये बस सरप्लस डेफिसिट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, लिखना रह गया। हाँ, यस, हाँ, राइट। सब्सक्रिप्शन जो है हम लोग ने करंट ईयर का तो ले लिया, वेरी गुड। सब्सक्रिप्शन का एक पॉइंट बाकी है ना, जो आपको रिसीटेंट पेमेंट अकाउंट में दे रखा है। कौन सा? सब्सक्रिप्शन 18-19 का तो ले लिया ना, लेकिन सब्सक्रिप्शन 19-20 का क्या है? नेक्स्ट ईयर का है, क्योंकि करंट ईयर इज 18-19, नेक्स्ट ईयर 19-20। तो 19-20 का सब्सक्रिप्शन इसी ईयर में हम लोगों ने क्या कर रखा है? रिसीव्ड कर रखा है। तो इसे क्या बोलेंगे? प्री रिसीव्ड या सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो एडवांस में ही करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन ले रखना। ठीक है, तो ये कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम लोग? लायबिलिटी साइड। तो वहां लिखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। कितना? 410। अभी कोई बाकी नहीं ना? सारे आइटम्स अभी हो गए? चेक कर लो एक बार, और कुछ बाकी है क्या? हाँ। अभी इसके बाद करना है आपको क्लोजिंग। तो कौन सा अकाउंट क्लोज करोगे? फर्स्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर को पहले क्लोज कर लेंगे। देख लो इनकम साइड ज्यादा है या एक्सपेंस साइड ज्यादा है? इनकम साइड ज्यादा है अपनी। तो कितनी है इनकम की टोटल?
40,275 40,275। इसमें से क्या करोगे आप? एक्सपेंस लेस करोगे। एक्सपेंस लेस करने के बाद जो मिलेगा दैट इज व्हाट? सरप्लस। क्योंकि इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो हमें मिलेगा सरप्लस। यहां लिखेंगे 2 सरप्लस ब्रैकेट में एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। चलो लेस करके बताना सरप्लस कितना आ रहा है? 19,395। ये अपना आ गया सरप्लस। सरप्लस को क्या करना है? कैपिटल फंड में जाकर ऐड करेंगे। ऐड सरप्लस 19,395। चलो इसमें ये ऐड करने के बाद अपनी आउटर में क्या फिगर आ रही है? 92,495। इसके बाद हम लोग करेंगे बैलेंस शीट क्लोज। बैलेंस शीट की दोनों साइड सेम आनी चाहिए, मैच होना चाहिए यहाँ पर। हाँ, तो ये टोटल आ रही है 94,105। उसी तरह से असेट के भी 94,105। यहाँ पर ये हो गया टैली। ओके, सभी का हो गया? गुड।